स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास है सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th चैप्टर सेकंड, सीबीएसई बोर्ड के लिए। देखिए, तो पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स का और नॉर्मल का ग्राफ कैसे बनता है, नॉर्मल साइन और साइन इनवर्स का ग्राफ। और कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन होता है, थर्ड में कौन होता है और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। फिर हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, राइट। तो आज हम बनाएंगे कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ, क्योंकि इन्वर्स है तो अब इन्वर्स के बनाएंगे। वो तो साइन का तो एक आपको आइडिया देने के लिए था। आज देखते हैं कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ। तो आपको दे रखा है y इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स x। बैठ गया बेटा, समझ गए, गुड। अब देखो मैंने क्या बोला, ये एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, इन्वर्स फंक्शन जुड़ा हुआ है। अगर इन्वर्स जुड़ा हुआ होता है तो वो एंगल नहीं होता। इसको चेंज कर लो, क्या लिख दो, ये कोसेक इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक y इज इक्वल्स टू x। x यहीं रह गया, कोसेक उधर चला गया। ये कौन है, एंगल y, एंगल है, बैठ गया। और x क्या है, वैल्यू है, ठीक है बेटा। एंगल की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। करें शुरू, तो शुरू करो, x और y। सबसे पहले y की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 0। इजी है इसलिए। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। कोसेक देखो साइन का अपोजिट होता है। कोसेक को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोसेक थीटा है तो उसको हम 1/sin थीटा भी बोल सकते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है। बचपन में मतलब बार बार जब ये निकले मुंह से तो ये समझना, 10th बचपन का मतलब कि फर्स्ट सेकंड में मत चले जाना, ठीक है। तो देखो बेटा, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक, और कोसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन। तो हमने y एंगल की वैल्यू रखनी है, हमेशा एंगल की वैल्यू रखनी है, तभी तो वैल्यू निकलेगी कोसेक 0 की। यहाँ 0 रख देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो y हमने रखा 0, तो कोसेक 0 कितना होता है, कोसेक 0 कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी। ध्यान रखना। तो x की वैल्यू मिली इन्फिनिटी। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी आ गई। अभी हम देख रहे हैं, हम लेंगे नहीं, समझ में आ गया ना। हम इस ग्राफ को प्लॉट करते टाइम भी हम इसको दिखाएंगे कि इन्फिनिटी का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। जैसे साइन का ग्राफ हमने देखा, इन्वर्स का, अब इसका भी ग्राफ देखेंगे इन्फिनिटी वाला, लेकिन हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, वैल्यू रखते हैं π/2। यहाँ पे रखा इसमें कोसेक π/2। साइन 90 की वैल्यू, π/2 का मतलब 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे करके देखो, कोसेक 90 पूछ रहा है। और साइन 90 कितनी होती है, हमें मालूम है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये रहा 1, ये लिख दिया। अब रखो पाई बेटा, पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। साइन की बात करते हैं, ठीक है ना। साइन n पाई इक्वल्स टू 0 होता है, और n क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। तो कोसेक पाई क्या होगा, तो जब साइन पाई पे 0 हो जाता है, ये देखो साइन पाई पे 0 हो गया, तो साइन पाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, 0 यहाँ डाल दो, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। आ गया, समझ में आ गया। ये वाली फॉर्म बन गई बेटा, यहाँ पे 1/∞ बन गई। कोसेक 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/, साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो देखो 1 के अंदर 0 का डिवाइड करेंगे तो कोसेक 180 डिग्री इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये बैठ गया कि नहीं बैठ गया, तो यही तो रखा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अगला देखो बेटा, π/2 के गैप में ले रहे हैं तो अगला रख दो, कोसेक 3π/2। कैसे आया, इसके अंदर π/2 ऐड करते जाना, ठीक है। 3π/2 कितना होता है, कोसेक 3π/2। साइन का निकाल के देखते हैं, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये रही बेटा, देखो साइन 3π/2 की पाई प्लस π/2 हो गया। पाई किसके रेफरेंस में होता है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में होता है, तो नाम के आगे ना तो को लगेगा और ना को रिमूव होगा, जो है नेम है वो रिटेन हो जाएगा। तो साइन
की जगह साइन आ जाएगा। अब देखो साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये पाई बाई टू जो बचा वो यहाँ आ जाता है। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया -1। अब देखो बेटा कोसेक में इसकी वैल्यू डाल दो, कोसेक 3 पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी -1, तो कोसेक 3 पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या बन गई -1। पुट कर दो 3 पाई बाई टू की वैल्यू -1 होती। फिर ले लेंगे 2 पाई, पाई पे साइन क्या हो जाता है 0, 2 पाई पे साइन क्या हो जाता है 0। तो देखो बेटा बार बार हम साइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू इजी रहती है, तो हम उसको कोसेक में करते टाइम यूज़ कर देते हैं। बैठ गया। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन में 0 होती है, तो साइन तो नीचे आ रहा है कोसेक में, तो 0 यहाँ पुट कर दो तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। गुड, आ गया 2 पाई इन्फिनिटी। माइनस में ले लेते हैं, माइनस पाई बाई टू में क्या हो जाएगा, 1 है तो -1 आ जाएगा, ये लो -1। पाई में माइनस पाई में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है ना बेटा, इन्फिनिटी आ गया, लेकिन कौन सा वाला, माइनस का इन्फिनिटी भी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, -3 पाई बाई टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, वो करके देखना आप लोग। और फिर आता है 2 पाई माइनस का कितना आ रहा है इन्फिनिटी, तो इधर क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी। बैठ गया, ये माइनस लगा लो बेटे, ऐसा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई सारी, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब तो ग्राफ इजी है, अब तो कोई ज़्यादा दमदार नहीं है ग्राफ में। अब जब प्रैक्टिस एक बार हो जाती है ना, तो पता चल जाता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही। तो अब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इसका। ये देखो, ये हो गया और ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश हो गया, या इसको -x भी बोलते, ये वाई डैश हो गई, या -y भी बोलते, और ये प्लस का y हो गया। अब देखो बेटा y की वैल्यू क्या क्या आ रही है वो पुट करते जाओ, 0 then pi by 2, then pi, then 3 pi by 2, then 2 pi। हो गया बेटा, 1 2 3 4 वैल्यू। इधर भी देख लो बेटा, पाई बाई 2, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस मैंने शो कर दिया, माइनस पाई 3 पाई बाई 2 एंड देन 2 पाई। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो बेटा, एक्स की वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक इन्फिनिटी आ रही है। तो देखो बेटा 0 तो ये रहा, 1 ये रहा, 0 ये रहा, -1 ये यहाँ पे लगा देते हैं, और इन्फिनिटी कहीं चलती जा रही है यहाँ पे इन्फिनिटी। इसी लाइन पे इन्फिनिटी कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी चलती जाएगी आगे, और इधर इन्फिनिटी इधर चलती जाएगी। करें प्लॉट ऑफ ग्राफ। अब देखो बेटा y जब 0 आ रहा है तो x इन्फिनिटी आ रहा है, y जब 0, ये y का है तो x इन्फिनिटी आ रहा है। x इन्फिनिटी कहाँ होता है बेटा, यहाँ होता है। तो ये देखो, ये जो लाइन है ना बेटा, ये वाली इन्फिनिटी आ रही है। अब देखो ये लाइन, ये x की लाइन है, ये इन्फिनिटी भी है, कहने वाला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते 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 ये 1000 आ जाएगा, 1000, ये 1 मिलियन आ जाएगा, ये 17 मिलियन आ जाएगा, फिर ये बिलियन ट्रिलियन चलता जाएगा, फिर जाके कहीं ये अपना इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अब इन्फिनिटी तल में बना नहीं सकते हैं। अब देखो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ऐसा किया जाता है, इन्फिनिटी को इस लाइन के टच नहीं करना है। आपको समझ में आ गया, इस लाइन के टच नहीं करना है। इन्फिनिटी जब भी नाम आए इस लाइन पे टच नहीं करना है, ऐसे करना है, बस ये कर दो, बैठ गया। अगला देखो, पाई बाई 2 पे y जब पाई बाई 2 पे है, प्लस का पाई बाई 2 ये रहा y का, तो x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, x प्लस का 1 आ रहा है, ये रहा 1 आ रहा है, तो ये रहा। देखो बेटा, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, दोनों मैच यहाँ हो गए, ठीक है। पॉइंट लगाया अभी हमने, और यहाँ पे भी ये लाइन हमने अभी पूरी खींची नहीं, अभी देखते हैं। और पाई पे इन्फिनिटी आ रहा है, फिर ये रहा पाई, ये रहा, और इन्फिनिटी आ रहा है, तो पाई पे इन्फिनिटी आ गया तो ये आ जाएगा। देखो ये पाई की लाइन यहाँ आ गई बेटा, तो इस पर टच नहीं करना अब हमको, इन्फिनिटी थोड़ा नीचे रखना है, ऐसे, ये इन्फिनिटी आ गया, समझ में आ गया। अब देखो इस ग्राफ को पूरा बनाते हैं, कैसे बनाए, देखो बेटा, पॉइंट एक यहाँ पे बीच में आ गया हमारा पॉइंट, इसको ऐसे करके ऐसे बना दो, और ऐसे करके ऐसे बना दो, ये क्या बन गया बेटा, लगभग पैराबोला बन जाता है, ठीक है ना। समझना, इस लाइन को इसके टच मत करना, इस इन्फिनिटी को इसके टच मत कर देना, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, नीचे वाली साइड वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इसमें माइनस, देखो हमने 0 पुट किया था, -0 भी पुट करके देखेंगे इसमें से, -0 भी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। जब 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है तो -0 पे इन्फिनिटी, कैसे, देखो बेटा, कोसेक -0, यानी ये कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा आ गया इधर,
कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कोसेक जीरो क्या हो जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी होता है तो माइनस इन्फिनिटी। आ गई कोसेक माइनस जीरो की माइनस इन्फिनिटी। तो देखो माइनस कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। ये हमने यहाँ कहीं लिख देते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी। तो 0 पे कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी किधर चला जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा अपने नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो -π/2 पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 यहाँ पे आ गया, बैठ गया, ये -1 आ गया। π/2 देख लो, पहले सबसे पहले -π/2 नीचे वाला को बोलेंगे और -1 ये वाली साइड आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, हमने बोला 0 पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी देखो इस लाइन को टच नहीं करेगा, ऐसे से चलेगा और ये कर्व बनाएगा ऐसे, ठीक है बेटा। और दूसरा देखो बेटा, पाई पे कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी पाई पे आ रहा है। तो पाई देखो बेटा ये रहा, और इस कर्व को ये टच नहीं करेगा और ये इन्फिनिटी पे इधर चला जाएगा। तो देखो बेटा क्या बन रहा है, ये इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, पाई की लाइन आ गई। देखो बेटा समझ में आ गया कि पहला बोला या कर्व बन रहा है, मुंह उधर है उसका, इसका मुंह उधर है। अब देखो बेटा ये वैल्यू कितनी है, 1 है कि नहीं है। ये ग्राफ देखो 1 से इधर आ ही नहीं रहा, 1 से उधर उधर जा रहा है। 1 से 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, इन्फिनिटी जा सकता है, लेकिन इधर नहीं आया 0 की तरफ। इधर देखो इसको -1 वाले ग्राफ को, कि -1 से ये ग्राफ लटकता लटकता इधर चला गया, लेकिन इधर नहीं, यानी इस ग्राफ पे कहीं 0 नहीं आ रहा। समझ में आ गया। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि y की वैल्यू हमें 0 नहीं पुट करनी है, क्योंकि 0 पुट करते हमारा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इसलिए हम 0 पुट नहीं करेंगे कोसेक के इसके अंदर, इनवर्स वाले ग्राफ के अंदर। आगे देखो ग्राफ अगर कोई और बनाना हो तो, कि अब देखो प्लस वाला ऑप्शन 3π/2 में -1 आ रहा है, 3π/2 में -1 देखो बेटा इधर आता है, तो ये रहा -1। y 3π/2 प्लस का आ रहा है, ये देखना है, ठीक है। और x में माइनस आ रहा है, तो x माइनस इधर आ गया, और y 3π/2 ये रहा। अब देखो बेटा 2π कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो उधर तो जा नहीं सकता, इन्फिनिटी पे उधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता उधर, मेरे कहने का मतलब ये है कि -1 से वैल्यू इसकी कम इधर की तरफ नहीं जा सकती। अब ये जो कर्व बनेगा ना बेटा, ये देखो 2π ये रहा, तो ये रहा 2π, यहाँ से ये इन्फिनिटी कहने मतलब 2π पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, ये तो हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को 2π से टच नहीं करवाएंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये मोड़ देंगे। और पाई पे देखो वापस कितना आ रहा है, पाई पे इन्फिनिटी आ रहा है, या y की माइनस, तो y माइनस तो वो तो नीचे रह गया। पाई देखो वापस इन्फिनिटी आ रहा है पाई पे, तो ये इन्फिनिटी आ गया, तो ये पाई की लाइन वापस ही आ गई। तो कहने का मतलब ये है, इस लाइन पे टच नहीं करना, पाई पे इन्फिनिटी जा रहा है, उधर भी चला गया, इधर भी चला गया। कैसे? अब आप बोलोगे कि इस ग्राफ को मुंह इधर क्यों किया, 2π पे तो इन्फिनिटी इधर आ रहा है, उधर क्यों लेके गए इन्फिनिटी में। तो देखो बेटा 3π/2 और 2π के बीच का एक वैल्यू लेके देखते हैं, ये वाली, उससे हमें पता चलेगा। तो 3π/2 में अगर मैं π/2 ऐड करता हूँ तो 2π बन जाता है, तो वो तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि वो तो फिर 2π है। तो π/4 करके ऐड करके देख लेते हैं। एलसीएम लेके किया तो यह आ गया 4 2 6π प्लस π, यानी आ गया 7π/4। इसकी वैल्यू निकाले, साइन 7π/4 की। साइन की क्यों निकाल रहे हैं, उससे हमें कोसेक का आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 7π/4 कर लेते हैं इसको। तो देखो बेटा कितना किया हमने, ये लगभग हो गया 2π, ये दोनों मिलके 2π से कुछ कम है, 2π में π/4 कम कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी 7π/4। करके देखना, ठीक है। 2π में -π/4 कर देना तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखो साइन 2π x के रेफरेंस में होता है, x के रेफरेंस में नाम चेंज नहीं होता, तो साइन रह जाएगा। साइन 4th क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा, और π/4 वैसा का वैसा रह जाएगा। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√2। तो ये वैल्यू आ गई -1/√2 π/4 इसकी 7π/4 की। ये 7π/4 यहाँ कहीं बीच में आ रहा है। तो देखो बेटा 7π/4 यहाँ बीच में आ रहा है, और 7π/4 की वैल्यू कितनी है, ये अभी हमने साइन की निकाली है, हम निकालेंगे कोसेक की। तो कोसेक x इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin x, या थीटा लगा रहे हो तो थीटा ए लगा रहे हो तो ए लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोसेक x इक्वल्स टू 1/sin x कितना आया -1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो देखो बेटा कोसेक x इक्वल्स टू √2 ऊपर चला गया, और नीचे 1 रह गया। 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता, और माइनस जो है वो नीचे यहाँ आ जाता है, -√2 आई है। समझ में आ रहा है वैल्यू, कोसेक x इक्वल्स टू माइनस, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। तो देखो बेटा माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा ग्राफ, 3π/2 की वैल्यू माइनस में जा रही नहीं जा रही। ये 1 जब इधर है तो 1.5 किधर होगा, इधर ही तो होगा लगभग। ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, तो 1 से -1 से कुछ ज़्यादा ही तो अब आ रहा है, या जो कम बोलते हैं, कहने का मतलब इसको कम बोलते हैं, ज़्यादा इधर की तरफ होता है, ठीक है ना। ये लाइन ज़्यादा होती है, ऐसे कम होता है, ठीक है।
तो ये 1.5 कम ही तो ये यहाँ कहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ माइनस में जाएगा, इसने हमें ये शो कर दिया। इसलिए हमने 2 पाई पे, आपका सवाल ये नहीं आना चाहिए कि सर हमने इन्फिनिटी पे 2 पाई के लिए फिर 3 पाई बाई 2 में वैल्यू आ रही -1, तो हमने यहाँ लगा दिया ये रहा -1, और बाद में 2 पाई के लिए हमने इन्फिनिटी इधर क्यों लेके गए, उधर क्यों नहीं लेके गए? अरे बेटा तो देखो इस दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो लगभग माइनस में आ रही है, और माइनस का ग्राफ इधर ही जाएगा। बस ये समझाना था, पता चल गया? गुड। तो ये हमने बना लिया। अब हमने कोसेक का भी ग्राफ, अब हम इसके लिखेंगे रेंज और डोमेन की हमें क्या क्या मिला है। ये समझना कि इसके अंदर 0 कभी नहीं आता, वैल्यू जो है 1 के उधर उधर रह जाती है, इसमें -1 की वैल्यू इधर इधर रह जाती है। ये बीच की वैल्यू कभी आई नहीं पाती इस ग्राफ के अंदर, ये चीज़ कभी नहीं आता बीच वाला, ठीक है ना? बैठ गया? अब बनाए इसकी रेंज और डोमेन। गुड। अब देखो बेटा, रेंज की बात करते हैं। रेंज किससे निकलती है? डोमेन कौन है? x, और रेंज कौन है? y, ठीक है? रेंज हमें y बताता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस ग्राफ को देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ठीक है, इसमें ढंग से देखना बेटा, ये जो लाइन है ना बेटा, ये इतनी सी मानी जाएगी, यानी इन्फिनिटी से π/2 आ रही है, लेकिन कहने का मतलब ये आज 0 पे रहा था, 0 से π/2 ये वाली इतनी सी ये मानी जाएगी, और इसके अंदर ये जो इन्फिनिटी आ रही है और कहाँ चली गई? π/2 पे आके चली गई। यानी देखो इधर π/2 प्लस का आ रहा है, इधर π/2 माइनस का आ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ना वो इसको ली जाएगी। मैं गाढ़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ बेटा, थिक बना देता हूँ उसको और ज़्यादा, ये इतनी सी, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है वैसा का वैसा, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इससे अब हम रेंज निकालेंगे। तो देखो बेटा, रेंज क्या कहती है? -π/2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए y, या y जो है -π/2 से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं हुआ y तो ये 0 बन जाएगा, और 0 पे क्या आ जाता है? इन्फिनिटी आ जाता है, और हमने कहा हमें इन्फिनिटी डिफाइंड वैल्यू चाहिए, और लेस देन होना चाहिए π/2 से, और इक्वल्स टू होना चाहिए। ये इक्वल्स टू का साइन होता है, ठीक है? ये लेस देन और ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है? तो y की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए π/2 के लिए। अच्छा, y की वैल्यू अगर π/2 के इक्वल होती तो क्या हो जाएगा? तो 1 आ जाएगा, और -π/2 होती है इक्वल टू, तो -1 आ जाएगा। ये देखो ये -1 आ गया। अब अगर -1 से छोटी होती है π/2 से, y की वैल्यू π/2 से छोटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बेटा वैल्यू ये देखो 0 रखते ही इन्फिनिटी आ रहा है x। y अगर इससे और छोटा हो गया, अगर y इससे छोटा हो गया तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और हमें भेजना नहीं। एंड y नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये इसकी रेंज है कोसेक इनवर्स की। बेटा अब आता है डोमेन। डोमेन लिखते हैं, तो देखो बेटा, डोमेन किसको देख के लिखते हैं? x को देख के लिखते हैं। समझो बेटा, डोमेन क्या कहता है? -इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो ओपन इंटरवल आएगा। -इन्फिनिटी के लिए छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि -इन्फिनिटी आ रहा है, हाँ आ रहा है, -इन्फिनिटी से -1, और ये आ गया क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि -1 कभी भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होती। बैठ गया? यूनियन अभी खत्म नहीं हुआ है, यूनियन +1 से इन्फिनिटी। देखो बेटा, इसको मतलब पता है, -इन्फिनिटी इधर है कि नहीं है? -इन्फिनिटी इधर है, -1 कहाँ है? यहाँ। तो ये ग्राफ इतना सा बन गया ना, इसी को तो लिखा हमने डोमेन, ये रहा -इन्फिनिटी से -1। और जब इन्फिनिटी आएगा ना, तब ये ओपन होता है। कहने का मतलब इन्फिनिटी जो है वो चलता जाता है, हमें उसको मालूम नहीं है। अब देखो इसको, देखो वापस ग्राफ यहाँ आके खत्म हो गया। अब इसको देखना, 0 पे तो कोई ग्राफ शुरू हुआ नहीं, कहाँ से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ। कहाँ? इन्फिनिटी। गुड। तो 1 से इन्फिनिटी, तो 1 पे मैं क्या लगाऊंगा? क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी पे क्या लगा दूंगा? ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल वहाँ लगता है जिसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है, ओपन वहाँ लगता है जहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू होती है। बैठ गया? ये इसका डोमेन है। किसका? कोसेक इनवर्स ग्राफ का
डोमेन ये है, रेंज ये है, वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ जीरो क्यों लिया? अरे वो हमने वैल्यू डाली है, हमें नहीं मालूम कि कब इन्फिनिटी आती है। अभी पता लगे इनमें से कुछ और डालते तो इन्फिनिटी, तो हम क्या कुछ कर लेते क्या? हमने तो ये बोला है कि बस जीरो अब नहीं डालना है आपको। इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमें ये चीज़ें पता चलती है, ठीक है, इसलिए तो डाली है। अच्छा, डोमेन कहाँ से निकल के आता है? डोमेन यहाँ से देखो बेटा, माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ आएगा, तो ये रहा माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ कहाँ तक चल रहा है? -1 तक तो चल रहा है। उसके बाद देखो इधर तो ग्राफ आया ही नहीं, इस साइड में तो जीरो की तरफ तो आया ही नहीं है ना, पहुँच ही नहीं पाया, तो ये लिख दिया। और यूनियन मतलब ऐड करना, इसके साथ ये चीज़ अभी और ऐड हो रही है डोमेन में, इतना सा नहीं है और है। क्या है? अब ग्राफ देखो वापस 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी। मैंने क्या बोला था? ये लाइन टच नहीं करनी इसका, विच मीन्स इट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी, ये दोनों समझ में आए। ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्लोज इंटरवल कहाँ लगाना है? जहाँ पे कोई वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है वहाँ पे ओपन लिख देता हूँ इसको, ओपन, और ये क्लोज इंटरवल, ये एक लिख दिया, इससे तुम्हें पता चल जाएगा ये क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। ये भी, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब हम इसके बाद कोई ग्राफ अगर आता है तो वो चलते हुए देखेंगे, बनाएंगे नहीं अब ग्राफ को। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और इन सब के टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इनकी रेंज क्या है और डोमेन क्या है। ये देखो बेटा, वापस समझ लो इसको, बहुत इजी है, फिर रटने का नहीं है। फिर तुम बोलते हो ये आया कहाँ से? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ग्राफ देखो जीरो पे नहीं आया जीरो, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू हुआ। हाँ ठीक है, पहले भाई कहने का मतलब है हम लोग जब लिखते हैं तो यहीं से तो शुरुआत होती है, वहाँ से तो नहीं करते ना शुरुआत, ऐसे यहीं से तो पेज पे लिखते हैं, ठीक है। इधर क्या रहा है? माइनस इन्फिनिटी इधर ही तो आएगा ना, क्योंकि ये जीरो, ये -1, -2, -3, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ तक आ रहा है? ग्राफ -1 तक ही तो है ना ग्राफ। उसके बाद तो ग्राफ देखो यहाँ पे आके मुड़ गया ना, है ना, कर्व बन गया ना, यहाँ मुड़ गया, -1 तक तो लिख दे। यूनियन, इसका मतलब होता है यूनियन, टू ऐड, यूनियन का मतलब ऐड करना, भी वो इसके अंदर कुछ और ऐड करना है, अभी ग्राफ पूरा नहीं हुआ। फिर देखो ग्राफ कहाँ है? 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये तो लिखा है, तो ये तो डोमेन है। अब इसमें ये ब्रैकेट समझा दिया मैंने, जहाँ इन्फिनिटी आ रहा है या अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है वहाँ पे ये लग जाएगा, बैठ गया। रेंज -π/2 कैसे पता चले? देखो π/2 ही तो एक वो वैल्यू है जहाँ पे वैल्यू 1 आ रही थी और ये π/2 पे वैल्यू -1 आ रही थी। इससे छोटा अगर ले लेते तो वैल्यू जैसे जीरो लेते ही इन्फिनिटी आ रहा है, तो π/2 तो 90 हो गया, कहने मतलब, और जीरो कितना हो गया? 90 से कम होता है। अगर अब 90 से अब हम कम की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ हमारा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें y को जो है π/2 से बड़ा रखना है, देखो ये रहा, और बराबर भी रख सकते हो, π/2 से बड़ा और बराबर रख सकते हो माइनस वाले से, ठीक है। और y को π/2 से प्लस के π/2 से छोटा और बराबर रख सकते हो, तो छोटा रख दिया या बराबर रख दिया। छोटे का तो रखेंगे तो फिर वापस वही गफलत हो जाएगी, तो बराबर रख दिया π/2 के, तो वापस 1 आ गया। एंड y नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये और मेंशन करती। ये जो टेबल के अंदर वैल्यू है ना, इन वैल्यू को तुम्हें ध्यान में रखना है, तभी तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ वगैरह, ये ग्राफ कोई पूछता नहीं है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि इन्फिनिटी का ग्राफ कैसे बना। ये पहला ग्राफ था जिसमें अपने इन्फिनिटी यूज हुआ, इससे पहले वाले ग्राफ में साइन इनवर्स में अपना इन्फिनिटी यूज नहीं हुआ था, तो फिर मैं वो कैसे बता देता आप लोगों को कि इन्फिनिटी कैसे बनता। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इन्फिनिटी का ग्राफ बनता कैसे है। तो ये आज आपने देख लिया इन्फिनिटी का ग्राफ। अब आगे हम शुरू करते हैं, टेबल्स को पढ़ते हैं फटाफट से। गुड, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये टेबल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसकी क्या रेंज है और क्या डोमेन है, सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो, अच्छे से मगअप कर लो, बैठ गया। ग्राफ अगर याद होगा तभी ये टेबल बन पाएगी, वरना टेबल नहीं बन पाएगी, ठीक है। और अगर टेबल याद है तो कोई भी क्वेश्चन को करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि क्या याद करें, क्या याद नहीं करें। ये टेबल जो है ये पूरी याद होनी चाहिए, हूबहू छप जानी चाहिए दिमाग के अंदर, बैठ गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का ग्राफ मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं उन ग्राफ को वापस से। अच्छा, एक्चुअली अब इस टेबल के अंदर है क्या? एक तो रेंज है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, और दूसरा है डोमेन। जैसा कि हमें मालूम था कि हम क्या वैल्यू रखें कि हमें एक डिफाइंड वैल्यू मिलनी चाहिए थी, है ना। तो चलिए देखिए बेटा, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। इधर मैंने फंक्शंस लिख रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की देखिए रेंज क्या होती है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। -π/2 से
बड़ा होना चाहिए y या इक्वल्स टू होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, यानी y की वैल्यू आप π/2 रख के देखिए। अब ये -π/2 जो है ये y के अंदर पुट करके देखिए और ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू यानी π/2 मीन्स 90 या -90 बोल दो, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो जो y है वो π/2 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, बड़ा यानी π/2 से अब ग्रेटर की तरफ जाएगा। ठीक है, y जो है वो लेस देन π/2 और इक्वल्स टू होना चाहिए। ये एक तरीका है इस टेबल में रेंज को याद करने का, और कुछ अलग बुक में कुछ अलग तरीके से दे रखा है -π/2 π/2, ये इसकी रेंज है। इससे आगे साइन का ग्राफ कभी नहीं जाएगा। बैठ गया, रेंज है मतलब जो ग्राफ अपन ने बनाया था कि साइन का रेंज क्या रहती है, -π/2 से π/2 तक चलता है। अब देखिए बेटा, ये जो ब्रैकेट लगा है ना इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये बड़ा ब्रैकेट है, इट्स अ बिगर वन। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट आता है, फिर मिडिल ब्रैकेट आता है, फिर बिग ब्रैकेट आता है। तो ये ब्रैकेट जो है ये कहलाता है क्लोज ब्रैकेट। ध्यान रखना, जहां इसकी जरूरत है वहां पे यही लगाना है। ये कब लगाया जाता है, जब वैल्यू डिफाइंड हो, यानी π/2 डिफाइंड है, यस डिफाइंड है। जब साइन के अंदर पुट करते हैं तो वैल्यू होती है 1 और 1 इज अ डिफाइंड वैल्यू विच मीन्स क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ये भी क्लोज इंटरवल लग गया, फिनिश हो गया। डोमेन देखिए -1 से 1 तक चलती है साइन के अंदर, वो ग्राफ याद करना आपको पता चल जाएगा। -1 से +1 तक चलती है। जो सांप बन रहा था उस सांप की जो ऊंचाई आती है वो -1 और नीचे जो जाता है मैक्सिमम वो -1 तक जाता है। तो ये उसका डोमेन हो गया। आगे बात करते हैं कोसेक की। इसका ग्राफ भी मैं बना चुका हूं। इसका देखिए बेटा, -π/2 से y बड़ा होना चाहिए और बराबर हो सकता है, यस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। इस y में पुट करना है। ठीक है, और y जो है वो लेस देन π/2 होना चाहिए या इक्वल्स टू भी हो सकता है, बट y नॉट इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, इसके अंदर अगर y इक्वल्स टू 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ये ध्यान रखना। और इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है। क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है, विच मीन्स इतनी सी चीज आपको ये याद रखनी है। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा रखना। तो आप बोलोगे कि y नॉट इक्वल टू 0 इसमें क्यों नहीं किया, अरे उसको y की जब वैल्यू 0 करते हैं तो साइन 0 मीन्स 0 और कोसेक 0 मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड है। गुड, तो देखिए दूसरा तरीका इसको लिखने का, -π/2 से π/2, और ये क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बैठ गया, या बिगर ब्रैकेट है। अच्छा देखो, इसमें से मैंने माइनस क्या किया है, 0, और ब्रैकेट कौन सा लगाया, मिडिल लगाया। जब भी कोई चीज माइनस होगी तो उसका मतलब आ जाएगा मिडिल ब्रैकेट। और ये 0 ही क्यों किया माइनस, तो देखो ये 0 यहां पे था। कहने का मतलब ये है, एक तरीका तो ये यहां तक है लिखने का, यहां से यहां तक कोसेक की वैल्यू का, फिर और मैं दूसरा तरीका यहां से लेके यहां तक है। मैं ये माइनस क्या कर रहा हूं, 0 मेरे समझ में नहीं है। तो समझ में बेटा ऐसे समझो इसको, हमारी जो ये वैल्यू जो है, ये देखो ये 0 यहाँ आता है, ये π/2 मान लो यहाँ आ गया। इससे पहले क्या आ जाएगा, π/3, π/6, और ये जो भी π/4, ये π/2 आ गया। और इधर देखो बेटा, ये π/6, π/4, और ये आ गया अपना π/2। हम कह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू चल रही है -π/2 से +π/2 तक चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, बीच में 0 आ रहा है। हाँ, तो हमारी पटरी ऐसी, ट्रेन ऐसी चलनी चाहिए कि यहाँ तक तो आ गया और उसके बाद छलांग लगा के इधर पहुंच जाए। ये 0 नहीं आना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 0 बीच में नहीं आना चाहिए, यानी स्टेशन आना ही नहीं चाहिए। भाई हमारी ट्रेन चले जा रही है, हम बोल रहे हैं अगला स्टेशन जयपुर आएगा या अगला स्टेशन हमारा मुंबई आएगा ट्रेन से, लेकिन मुंबई आना ही नहीं चाहिए। हमारी ट्रेन कहीं से भी चली जाए, बस बात खत्म, हमारा 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने ये उसको ये यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया कि ये स्टेशन नहीं आना चाहिए, तो -0 हटा दो इस स्टेशन को। लेकिन देखिए यहाँ से जब चलते हैं तो बीच में 0 तो आता ही है ना, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे उस 0 को, क्यों, जब 0 लेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, और विच मीन्स इट इज अनडिफाइंड वैल्यू, और इन्फिनिटी हमें लेना नहीं। इसलिए देखो बेटा, जब भी जो चीज़ माइनस करोगे वहाँ पे मिडिल ब्रैकेट आ जानी चाहिए। समझ में आ गया कि जो चीज़ जिस स्टेशन पे नहीं जाना उस स्टेशन को यहाँ पे शो कर दो। वेरी गुड। और इसकी भी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज इसकी डोमेन क्या होता है, -∞ से -1। इसका ग्राफ याद आ रहा है, देखो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, ये 1 था और ये -1 था, और हमने कहा था कि ये ऐसे आके ऐसे चला जाता है, और इधर ये ग्राफ ऐसे आके ऐसे चला जाता है, तो ये 1 रहा और ये 1 रहा। तो देखो बेटा, ये 0 आ गया बीच में, ये क्या बन गया, पैराबोला, कुछ कर्व बन गया था। तो हम ये बोल रहे हैं -∞ कहाँ है, ये ग्राफ जा रहा है -∞ की तरफ जा रहा है, ये रहा ग्राफ, ये पैराबोला जो बन रहा है ये -∞ की तरफ, या यू बोल दो, लेटा हुआ यू, ठीक है, ये -∞ की तरफ ग्राफ जा रहा है, और कहाँ तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है। ये रहा -∞ से -1। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन मीन्स टू ऐड, यूनियन मीन्स टू ऐड। अभी पूरा नहीं हुआ ये ग्राफ, आगे देखो बेटा,
जीरो तो नहीं है। अब वापस ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ आगे, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब मैंने क्या बोला, अगर अनडिफाइंड वैल्यू आती है, इन्फिनिटी इज एन अनडिफाइंड वैल्यू, हमें नहीं मालूम कि इन्फिनिटी का, विच मीन्स ओपन इंटरवल, बस ये स्मॉल ब्रैकेट जो है ओपन इंटरवल कहलाता है, बस ये ध्यान रखना, ओपन इंटरवल, ये स्मॉल ब्रैकेट बैठ गया। माइनस इन्फिनिटी से -1 क्यों है, ये रहा माइनस इन्फिनिटी, कहाँ यहाँ तक चलता जाएगा ये यू, और -1 कहाँ है यहाँ तक, और क्या ऐड कर दिया हमने, यूनियन ऐड कर दिया, और क्या लगा दिया यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि -1 इज अ डिफाइंड वैल्यू, इसलिए क्लोज लगा दिया। वापस देखो अब यूनियन आ गया, यानी इस ग्राफ में अभी भी कुछ ऐड हो रहा है, ये चीज़ ऐड हो रही है, क्या आ रही है, 1 आ रही है। ग्राफ कहाँ से चल रहा है, 1 से अब आगे कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू, तो कौन सा लगा दिया, ओपन इंटरवल, ये रहा ओपन इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट बैठ गया, ये कोसेक का वैल्यू है। अगला देखो बेटा कॉस का, कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से पाई तक चलती है, सीधे से हिसाब है, 0 से बड़ा होना चाहिए y और इक्वल्स टू होना चाहिए। अच्छा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर कॉस ये 0 यहाँ y की जगह पुट कर दिया तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 इज अ डिफाइंड वैल्यू, विच मीन्स 0 रख सकते हैं और पाई रख सकते हैं, ठीक है। y जो है पाई से कम होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए। और देखो दूसरी की जो बुक में तरीका है, ऐसे याद करो, 0 से पाई, 0 रखते हैं तो भी 1 आता है, और पाई रखते हैं तो भी कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया जिसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, ओके, क्लोज इंटरवल विच मीन्स बिगर ब्रैकेट। अगला देखो बेटा, इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी डोमेन भी -1 से +1 तक जाती है। इसके ग्राफ, कॉस के ग्राफ, हम ये सारे जो बचे हुए ग्राफ हैं 1 2 3 4, ये हम छोटे छोटे अलग एक ग्राफ बना देंगे, एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ ये ग्राफ ही रहेंगे और कोई दूसरे ग्राफ नहीं रहेंगे। समझ में आ गया, एक अलग से ग्राफ इसका बना देंगे, कॉस का, सेक का, टेन का और कोट का, 2 3 मिनट के ग्राफ बन जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको 2 दिखा दिए जिसके अंदर इन्फिनिटी भी आ रहा है ग्राफ के अंदर, तो आपको प्लॉट करने में दिक्कत नहीं होगी, कुछ काम खुद से करो, बाकी हमें तो करना ही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, सेक का क्या आता है, सेक जो है वो उसमें y 0 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, और y जो है लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। ये इक्वल्स टू के साइन होते हैं बेटा, नीचे देखना ये वाले, ये इक्वल्स टू के साइन होते हैं, ये इक्वल्स टू एंड y नॉट इक्वल्स टू π/2। समझ में आया कि देखो बेटा π/2 अगर सेक में रख देंगे, ये π/2 वैल्यू अगर हमने सेक में रख दी यहाँ y की जगह, तो सेक 90 बन गया। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की तो वैल्यू हो जाती है 0, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से डिफाइंड वैल्यू, हमें मालूम है 0 का मतलब कितना होता है। लेकिन यही वैल्यू अगर हम सेक में डाल देंगे तो 0 सेक क्या होता है, cos का उल्टा होता है, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या बना देगा, उसको इन्फिनिटी बना देगा, विच मीन्स y नॉट इक्वल्स टू π/2, जैसा हमने cosec में किया था, y नॉट इक्वल्स टू 0, बैठ गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, 0 से पाई, सीधा अगर ऐसे याद रखना हो तो सीधा बैठ गया। अच्छा इसमें से माइनस क्या कर दो, जैसे हमने इसमें किया था कोसेक वाले में, इसमें माइनस कर दो, मिडिल ब्रैकेट लगा के π/2 मतलब जो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे, लेकिन मिडिल ब्रैकेट, यानी ये स्टेशन आना ही नहीं चाहिए। 0 से जब हम पाई की तरफ चलते हैं, अब देखो बेटा 0 से पाई की तरफ चलते हैं, ये ग्राफ पूरा पॉजिटिव वाला है, ये 0 रहा, ये पाई रहा, ये बीच में π/2 आ गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब 0 से पाई की तरफ जाएंगे तो ये वाला स्टेशन आएगा कि नहीं, हमारी ट्रेन सीधी सीधी चल रही है, ये स्टेशन आएगा ना, ये आना ही नहीं है, हमें तो छलांग लगा दो, जैसे ये आया स्टेशन छलांग लगा के इधर आ जाओ, बस ये स्टेशन नहीं आना चाहिए π/2 वाला। तो इसको शो कैसे कर दिया, माइनस करके π/2 और मिडिल ब्रैकेट लगा दिया। और सेम टू सेम कोसेक वाला जो है डोमेन, वैसे डोमेन इसका है -∞ से -1 तक चलेगा, और -1 आते ही यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल आ गया, बैठ गया। और यूनियन, अभी ग्राफ खत्म नहीं हुआ, यानी ये सेम टू सेम है, 1 to ∞ चलेगा आगे, 1 to ∞, और 1 क्या होता है, डिफाइंड है तो बिगर ब्रैकेट, और लार्ज जो भी लार्ज ब्रैकेट बोलते हो, और इसको क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं, और जहाँ इन्फिनिटी आ गया वहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो गया बेटा। ये भी आगे देखो, आगे हमारा कहता है tan का ग्राफ क्या कहता है, tan ये कहता है कि मेरी रेंज ये है -π/2 से y ग्रेटर देन होना चाहिए, और y जो है वो π/2 से लेस देन होना चाहिए। देखो π/2, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है ना, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, लेकिन हमें π/2 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, इसलिए यहाँ पे देखो इक्वल्स टू नहीं लगाया मैंने, सब में देखो इक्वल्स टू आ रहा है, इक्वल्स टू मत कर देना। अगर हमने ये बोला कि y ग्रेटर देन π/2 तो होना चाहिए, और इक्वल्स टू भी होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए तो y मतलब π/2 हो गया, फिर तो y इक्वल्स टू, और π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, जो कि हमें लेनी नहीं है ना। तो हमने क्या बोल दिया, y ग्रेटर देन -π/2 और y लेस देन π/2 से छोटा होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में कहीं इक्वल्स टू नहीं आ रहा, सब में देखो इक्वल्स टू आ रहा है, ये ध्यान रखना। π/2 अगर पुट कर दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, इसलिए इन्फिनिटी लाना ही नहीं है, तभी तो हमने क्या बोल दिया, ग्रेटर देन होना चाहिए y से, और π/2 से लेस देन होना चाहिए y,
बैठ गया। और दूसरा तरीका -π/2 से π/2। अच्छा इसमें बताओ ये वाला ओपन इंटरवल क्यों लगाया, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट या ओपन इंटरवल क्यों लगाया इस पर, क्योंकि जैसे ही π/2 वैल्यू पुट करते हैं, रेंज जो 10 की है तो क्या आ जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू। और मैंने कहा बोला जहाँ भी अनडिफाइंड वैल्यू आती है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर डोमेन क्या हुआ 10 का, तो 10 का डोमेन होता है कि x परटेंस टू r, इसका मतलब होता है परटेंस टू, परटेंस टू। ये रहा बेटा परटेंस टू, ओके, उससे संबंधित या उससे संबंध या उससे जुड़ा हुआ। अब देखो बेटा x कौन है, ये रहे x है ना बेटा, तो x जो है ये r का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। x की वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर आएगी, बैठ गया। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी चल सकते हैं, रूट में भी चल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं आनी चाहिए, माइनस में रूट नहीं आना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि माइनस जो है वो रूट के अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, इट्स अ रियल नंबर, अंदर आ रहा है रूट के अंदर, नॉट अ रियल नंबर। ये -8 ये आ रहा है, इट्स इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। रियल नंबर समझ में आ गया। ये आर बार बार दिखाई देगा आपको अलग अलग बुक में, तो आर का मतलब रेंज मत समझ लेना, आर मीन्स रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से होते हैं, जो माइनस में भी चलते हैं, प्लस में भी चलते हैं, पॉइंट भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है, रूट के बाहर माइनस आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। रूट के अंदर नेगेटिव आते हैं, ये नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। हो गया यहाँ तक ये। अगला देखो बेटा कोट का, कोट क्या कहता है, कोट ये कहता है कि मेरी वैल्यू रहती है y जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। देखो इक्वल्स टू यहाँ इन दोनों में इक्वल्स टू कहीं नहीं आ रहा, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, 10 और कोट में इक्वल्स टू नहीं आता। y से ग्रेटर क्यों होना चाहिए, तो देखो बेटा 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कोट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो हम तो 0 ले ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 0.1 भी हो, 0.1 भी हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन इसमें वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी। हो सकता है इन्फिनिटी के बिल्कुल क्लोज आ जाए, बट इन्फिनिटी नहीं आएगी। इसलिए हमने y को 0 से ग्रेटर ले लिया, लेकिन इक्वल्स टू तो नहीं बनाया ना। इक्वल्स टू बनाते तो हम क्या बोलते, y इक्वल्स टू 0, विच मीन्स कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो हमने वैसा तो किया नहीं। आगे हमने क्या लिखा कि पाई से ग्रेटर देन होना चाहिए y, ठीक है। अच्छा इनके ग्राफ में दिखा दूंगा आपको बाद में बना के, जब जहाँ जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने 2 ग्राफ बता दिए हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि कौन इन्फिनिटी का कैसे बनता है। आगे देखो बेटा, अगर किसी और बुक में क्या लिखा हुआ है, 0 to π तक चलता है इसका जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो 0 to π तक चलता है किसका, कोट का। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है, डोमेन x परटेंस टू r, यानी x की वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर होगी। रियल नंबर मैं बता चुका हूँ क्या, रियल नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, ये रहा रियल नंबर 3 भी, और -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, और 3.3 भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर है सब बेटा। माइनस में माइनस नहीं आना चाहिए रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है विच मीन्स इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर, विच मीन्स x की जो भी वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी। ये कुछ नहीं, नाम है, डरा रहा है, ये ई टाइप का जो ना, स्मॉल ई इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, इसका मतलब होता है परटेंस टू, x परटेंस टू r। ये टेबल फिट कर लो दिमाग में। 2 बार अगर खुद से पूछोगे ना सवाल कि मैंने क्यों लिया -π/2, मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, विच मीन्स ये सही है। इस हिसाब से 1-2 बार इसको मगअप करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉपी में पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट क्यों लिया या ओपन इंटरवल क्यों लिया, तो देखो बेटा कोट की वैल्यू 0 डालो तो कोट 0 पे क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इन्फिनिटी आते ही हमने क्या लगा दिया, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। जहाँ भी अनडिफाइंड होगा वहाँ पे ये ब्रैकेट में जो भी दिखा रखे हैं, ये ब्रैकेट स्मॉल, बिगर और लार्जर या मिडिल ब्रैकेट, ये कब लगते हैं पता चल गया। ये मिडिल का आने का मतलब ये हो गया कि ट्रेन उस स्टेशन पे नहीं जानी चाहिए, हटा दो ट्रेन को। 0 से π के बीच में π/2 आता है, लेकिन हमने माइनस करके इसको दिखा दिया और मिडिल ब्रैकेट लगा दिया। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, और लार्जर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वैल्यू डिफाइंड है। ये टेबल रट लो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म है इसके बाद में।
और मैंने दो तरीके से बता दी, जहाँ जहाँ और लिखा हुआ है उसके बाद ये अलग बुक में अलग तरीके से लिखी हुई, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये कहीं आधा तो ऐसा था आधा ऐसा आ गया। ये टेबल रट लो। इसके बाद हम जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ताकि जब तक हम एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या। और एक्सरसाइज करने से प्रैक्टिस बनती जाएगी और हम यहाँ से बात बात पे उसको डोमेन को और रेंज को फॉलो करते जाएंगे कि हमारी डोमेन कितनी आ रही है, हमारा रेंज क्या रहा है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। बैठ गया, करें शुरू एक्सरसाइज। गुड। अब देखो बेटा एक्सरसाइज फटाक से शुरू करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, करते जाएंगे। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। प्रिंसिपल वैल्यू हमें मालूम है किसकी दे रखी, साइन इनवर्स की कितनी होती है, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 होती है। उस बीच में हमारा ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखो बेटा सबसे पहले बोलो, लिखो लेट y = साइन इनवर्स 1/2 और माइनस का है तो माइनस का, ये सेम टू सेम मैंने यहाँ लिख दिया है और इसको यहाँ पे मैंने y के इक्वल्स टू मान लिया है। साइन को इधर लेके आ जाओ इन्वर्स वाले फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा, साइन y = -1/2 माइनस बार ले लो ब्रैकेट के। बैठ गया बेटा। अब देखो साइन y = -1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन से 30 डिग्री की होती नहीं होती, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, साइन π/6 लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं। माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा। अभी देखो ये साइन कटेगा नहीं क्योंकि देखो ये माइनस का ये प्लस का है, इसलिए देखो ऐसा लिखो माइनस साइन थीटा = साइन माइनस थीटा। और यहाँ बता दो वी नो दैट, ठीक है, बता दिया। ये माइनस जो था ये वाला ये कहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अगली लाइन में भेज दो, साइन y = साइन -π/6। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। साइन से साइन को कैंसिल आउट कर दो, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। y = -π/6। साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की रेंज जो होती है -π/2 से π/2 तक होती है, और ये है क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। अब देखो बेटा मान लो एक लाइन खींचता हूँ मैं, ये 0 है, π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, लेकिन ये माइनस का है, तो देखो ये माइनस का क्या आ जाएगा 10, ये माइनस का 20, ये माइनस का 30, ये 40, ये 50 और ये मान लो सीधा आ गया 90। 40 50 60 70 80 90 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर कितना आ गया 10 20 40 और ये आ गया मान लो 60 और ये आ गया 90। अब देखो बेटा साइन की वैल्यू हमारी चलती है -90 से +90, -90 ये रहा और +90 ये रहा। ये हमारे साइन की रेंज होती है इन्वर्स की, ठीक है। और हमें ये बोल रहा है π/6 का मतलब होता है 30, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, इस रेंज के बीच में हमारी वैल्यू आ रही है, यस, ये तो निकालना था, निकाल दिया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये -π/6 हो गया। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos इनवर्स √3/2। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे ये बीच में नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, हमने उसको बता दी। लेट y = ये मैं 2-3 बार लेट कर करके चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं लेट वेट कुछ नहीं करूँगा। cos इनवर्स √3/2 हो गया बेटा। cos को इधर लेके आ जाओ, cos y = √3/2 आ गया। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की होती है, और साइन में किसकी होती है, साइन 60 की होती है। लेकिन यहाँ पे cos है तो हम cos को लेके चलेंगे, बस यही समझना है, ठीक है। cos y तो इधर cos ले लो, cos 30 की वैल्यू होती है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। cos से cos कट गया, y = π/6। cos की जो रेंज है वो 0 से π के बीच में, ये आपको मालूम होगा, 0 से π के बीच में है cos की जो रेंज होती है। हमारा π/6 आया है, π/6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, एक हिसाब से मान के चलो। तो 0 से π के बीच में 30 डिग्री आता है क्या, 0 के बाद में 10 डिग्री, मान लो 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री, फिर π कितना होता है 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री टू 180 डिग्री हमारा होता है। ये अभी हम रेंज की बात कर रहे थे, यहाँ डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम ये बात कर रहे हैं कि 30 जो है हमारा इन बीच में आता है, तो बस खत्म, ये तो करना था। ये अगला देखते हैं। ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, tan इनवर्स -√3। तो करो लेट y = tan इनवर्स -√3। ये tan को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, tan y = -√3। माइनस को एक बार बाहर रखो तो tan y = क्या बन जाएगा बेटा, -√3। tan की किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, और 60 को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। तो आ गया tan π/3। अब देखो बेटा ये क्या आ रहा है,
माइनस 10 आ रहा है, माइनस टेन थीटा, 10 माइनस थीटा हो जाता है, तो 10y इज इक्वल्स टू ये 10, ये जो माइनस है ना ये अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में, इसके पास में बैठ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, माइनस π/3। और 10 की रेंज क्या होती है, माइनस π/2 से π/2 होती है। 10 की जो रेंज होती है माइनस π/2 से π/2 तक होती है। और इसमें ब्रैकेट कौन सा आता है, ध्यान रखना, उस टेबल में जो हमने पढ़ा था स्मॉल ब्रैकेट आता है, जिसमें हमने कहा था कि x परटेन टू आर, आर मीन्स रियल नंबर। तो ये देखो बेटा माइनस π/3 आ रहा है, माइनस π/3 माइनस 60 होती है, और ये है माइनस 90, तो माइनस 90 इधर रह जाता है और माइनस 60 फिर इधर जीरो की तरफ आ जाता है। बैठ गया, निकाल दिया वैल्यू, आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बिटवीन में जो आ रहा है। तो ये हमने वैल्यू निकाल के उसको दिखा दे कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस π/3 आ रहा है। तो आज के लिए इतना बहुत है, जैसा आपको मालूम है क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन करो, क्योंकि जब तक खुद हाथ से नहीं करोगे कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड।